समय कभी कभी घमंड को भी परीक्षा में डाल देता है। एक दिन देवर्षि नारद धरती पर विचरण करते हुए विंध्याचल की घाटी से गुजरे। पर्वत ने उनका स्वागत किया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा करते हुए। विंध्याचल ने विनम्रता से कहा कि नारद जी सदैव गति में रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, जबकि वह स्वयं एक ही स्थल पर बंधा हुआ है। नारद जी मुस्कुराए, पर विंध्याचल के मन में एक कसक थी। उसने पूछा कि नारद जी कहाँ से आ रहे हैं। जब नारद जी ने पर्वत सुमेरु का वर्णन किया, उसकी सुंदरता, उसकी महानता के बारे में कहा, तब विंध्याचल के हृदय में तुलना का बीज पड़ गया। नारद जी के जाने के बाद विंध्याचल रात भर विचलित रहा। क्या सुमेरु सच में उससे बड़ा है? क्या पूरा ब्रह्मांड उसी का गुणगान करता है? इसी अशांति ने उसके मन को घेर लिया और फिर उसने निर्णय लिया, उसे भी ऊंचा होना है, सबसे ऊंचा। अगली सुबह जैसे ही सूर्यदेव अपना मार्ग तय करने लगे, उनका रथ अचानक रुक गया। उनके सामने एक विशाल पर्वत की दीवार खड़ी थी। विंध्याचल अपनी सीमाओं को तोड़कर आकाश तक उठ चुका था। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर पूछा कि ये क्या है? विंध्याचल ने कहा कि हर जीव को ऊपर उठने का अधिकार है, पर सूर्यदेव ने समझाया कि यह उन्नति नहीं, अहंकार है। विंध्याचल ने सुनने से इनकार कर दिया। आधे लोक में अंधकार छा गया और आधे में अग्नि बरसने लगी। जीवन नष्ट होने लगा। देवता घबरा गए और श्री हरि विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि विंध्याचल को नष्ट करना उचित नहीं, उसमें जीवन बसता है, पर उसका झुकना आवश्यक है, और जिसे बल से नहीं झुकाया जा सकता उसे बुद्धि से झुकाया जा सकता है। देवता महर्षि अगस्त्य के पास गए। अगस्त्य जी ने विंध्याचल की स्तुति की, उसके घमंड को और बढ़ा दिया। फिर विनम्रता से कहा कि वे दक्षिण जा रहे हैं और इतनी ऊंचाई चढ़ पाना उनके लिए संभव नहीं। क्या पर्वत अपनी ऊंचाई कम कर सकता है? बस तब तक जब तक वे लौट ना आए। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हुए विंध्याचल पर्वत तुरंत झुक गए। जैसे ही वो नीचे हुआ, सूर्यदेव का मार्ग फिर से खुल गया। पृथ्वी पर समय और जीवन दोनों पुनः चल पड़े। अगस्त्य जी दक्षिण चले गए और वहीं बस गए। वो कभी लौट कर नहीं आए, और विंध्याचल आज भी झुका हुआ है, प्रतीक्षा में खड़ा है। नारद जी आज भी विचरण कर रहे हैं। सुमेरु आज भी विनम्र है। सूर्यदेव आज भी जीवन देते हैं, और विंध्याचल आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे देखिए, जब एक ऋषि अपनी हड्डियों का बलिदान देकर देवताओं को शस्त्र देते हैं और जन्म लेती है दधीचि ऋषि की अमर गाथा।